जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, भगवान को खास करके इस दिन किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत हो जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी इस व्रत को धारण करते हैं तो इसके पुण्य प्रभाव से उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी की शुरुआत जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिनका की नाम एकादशी पड़ा और उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण उनका नाम एकादशी पड़ा और यह दिन जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला बन गया। तो आइए पहले जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इस व्रत में किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का पूजन कैसे करना चाहिए और किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार रात्रि 12:52 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन वैष्णव हो या स्मार्त हो दोनों के लिए ही 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। 14 नवंबर दिन शुक्रवार को 10वीं दिन के नियम का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर को व्रत धारण किया जाएगा और 16 नवंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:39 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 17 नवंबर की तड़के 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह समय 16 नवंबर को सुबह 9:10 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो सुबह के समय में हरिवासर का समय रहेगा। तो ऐसे में व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्रेण पारणम, गौमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। लेकिन ध्यान रखें 16 नवंबर रविवार का दिन पड़ रहा है और द्वादशी है। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल तोड़ने के लिए निषेध किया गया है और रविवार के दिन भी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। तो आप पहले ही पूजन के लिए या पारण के लिए तुलसी दल तोड़ करके रख लें और उसका फिर आप प्रयोग करें। 15 नवंबर को एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:15, सूर्यास्त शाम 5:10 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:58 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।
प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक होगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को जो कि शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। 16 नवंबर को पारण के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक होगा। और प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और इस दिन जो कि सात्विक आहार ही ग्रहण करे और सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करे और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान आदि करे। वहां पे ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करके स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले ही जो कि इस व्रत में खास करके बतलाया गया है मृतिका स्नान का, यानी कि मिट्टी लगा करके स्नान करने के लिए चंदन बतलाया गया है। मिट्टी का चंदन लगाते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। मंत्र अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इस प्रकार से प्रार्थना करके सबसे पहले मृतिका स्नान करे, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और फिर जो भी व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे माता एकादशी, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि आज मैं चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देव द्विज निंदक, अगम्यवादी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले इनका दर्शन नहीं करूंगा और उनके साथ संभाषण यानी कि बातचीत भी नहीं करूंगा। ऐसा कह करके अपना नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करे और फिर आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। इस प्रकार से संकल्प करके व्रत को धारण करना चाहिए। इस दौरान अगर उपरोक्त वर्णिक जो कि दुष्टों का अगर दर्शन हो जाए या उनके साथ बातचीत करना पड़े तो इसके पाप के नाश के लिए भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार जो कि भगवान का एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को विशेष करके भगवान विष्णु को जो कि काले तिल, तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। खास करके उत्पन्ना एकादशी व्रत में इस तीन भगवान को जो कि गुड़ और बादाम का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और तुलसी दल, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाए और पूजा संपन्न होने के बाद गुड़ एवं बादाम का जो कि प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए, जो कि यह अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। तो भगवान को भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण करके भगवान की आरती करे। उसके बाद निराजन, पुष्पांजलि करे। इस प्रकार से भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत जो कि दिन रात्रि उपवास रह करके धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो
तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी की रात्रि जागरण करने का या गीत नृत्य आदि भगवान के सामने करने का महत्व माना गया है। तो जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और अगले दिन द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक सज्जनों के लिए जो कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशियां जो कि समान पुण्यप्रद मानी गई है। अस्तु जो भक्तजन नियम के अनुसार दोनों एकादशियों का व्रत धारण करते हैं तो उसको जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य फल शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल उसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता है। व्यतिपात योग में, संक्रांति में, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी के व्रत करने वालों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो पुण्य फल होता है 10,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमि दान के देने से होता है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से होता है। अन्न दान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितर दोनों ही तर जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया जाए। शंख द्वारा जल पीना जो कि वर्जित माना गया है, नहीं पीना चाहिए और मांस मछली आदि का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह सब वर्जित माना गया है। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकती। इस प्रकार जो कि एकादशी का यह महान पुण्य फल माना गया है। पुण्य फल तभी प्राप्त हो पाते हैं जब व्रत में आप सच्ची नियम और निष्ठा के साथ व्रत को धारण करते हैं। व्रती को व्रत के दौरान भूल कर भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव भी नहीं लाना चाहिए। इस दौरान धूर्त व्यक्तियों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ एकादशी व्रत रखते हुए भगवान का स्मरण भजन कीर्तन करते हुए जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। तो यह अनंत गुना पुण्य फल दायी माना गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से अगर आप ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।